बात करूंगा हारमोनियम का जो वॉइस है और हम लोगों का वोकल का जो वॉइस है, तो ये मैं कंपेयर करूंगा आज। तो हारमोनियम एक संगत का इंस्ट्रूमेंट है जो आपके साथ साथ चलेगा, आप गाएंगे वो आपको सपोर्ट देता रहेगा। तो ये जो सपोर्ट देने की बात है, तो जैसे हम लोग अभी आ रहे पॉइंट पे, जैसे हम अगर बच्चे को, कोई भी बच्चे को अच्छा कोई गुरु के पास अगर गाना सीखने के लिए आप उसको दिए हैं बच्चे को, तो गुरु का काम, पहला काम जो है कि बच्चा का जो वॉइस है, जो थ्रोइंग है, जो डिलीवरी है, उसको बैलेंस में लाना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास बात है। बैलेंस में लाना मतलब जैसे लोअर ऑक्टेव का सा, पंचम सा, और ऊपर का पंचम हो सकता है सा। तो ये जो सारे गामा पादा नी सा है, तो ये सारे गामा से गुरु स्टार्ट कर रहे हैं और गले में बिठा रहे हैं एक बैलेंस। बैलेंस मतलब कि ऐसा लगना चाहिए कि आपका लोअर ऑक्टेव का जो सा है और उसके नीचे जो पंचम है प म ग रे, मिडिल ऑक्टेव का सा, रे गा मा पा धा नी सा, फिर ऊपर जितना गया बच्चा रे गा मा पा मा गा रे सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये जो मैंने दो ऑक्टेव, आधा लोअर की तरफ गया, आधा ऊपर की तरफ गया, एक ऑक्टेव हो गया, मिडिल में आपका एक ऑक्टेव, मेन ऑक्टेव जो है मिडिल में है। तो ये जो मेन जो ऑक्टेव है, इसमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बच्चा का कोई जगह पे गले में प्रॉब्लम हो रहा है, वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उसका स्केल सही नहीं है। हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर नोट में उसका नाक ज्यादा हो रहा है, तो वो भी सही होगा। नाक की तो बहुत जरूरत है गाना गाने के लिए, उसका भी बैलेंस रहना चाहिए। तो ये सारे चीज गुरु सिखाते हैं कि ताकि ऐसा नहीं लगे कि लोअर ऑक्टेव में जगजीत सिंह गा रहे हैं, मिडिल ऑक्टेव में किशोर कुमार साहब गा रहे हैं और हायर ऑक्टेव में सोनू निगम सर गा रहे हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो वो गलत हो रहा है, उसका ट्रेनिंग गलत हुआ है। तो क्या होना चाहिए, आप खुद आप बन के गाओ। मतलब मेरे हारमोनियम में, मैं कंपेयर कर रहा हूं, मेरे हारमोनियम में जो स्वर है वो मैं कोई कंपनी से, दूसरे कंपनी से मैं कंपेयर नहीं करूंगा। मुझे जो भी है, अगर किशोर कुमार साहब गा रहा है, बेसुरा गा रहा है, मतलब आपका गला जो है वो किशोर कुमार जैसा गा रहा है, सुन के लग रहा है कि किशोर कुमार ही गा रहे हैं, लेकिन पूरा बेसुरा है, तो इसका फायदा क्या है? फायदा तो नहीं है। जैसे ये है सेम टू सेम आपका, अगर कोई भी हो तो वो इंसान का एक सिग्नेचर, जो ऐसे अरिजीत सिंह सर है, उनका एक सिग्नेचर सिंगिंग का स्टाइल है, सोनू निगम जी का एक अलग स्टाइल है। तो ये स्टाइल किस लिए बना? गुलाम अली साहब गा रहे हैं तो उनका वो स्टाइल है, उस्ताद रशीद खान साहब गा रहे हैं तो उनका अलग स्टाइल है। तो ये जो चीज है ना, तो आप खुद का पहचान बनाओ और सुर में रहो। तो अभी बात यह है कि अगर अभी ये चीज कंप्लीट होता है तभी जब गुरु उसको शुरुआत से, उसका जो बेस है, बिल्डिंग का जैसे बेस बनाते हैं कंस्ट्रक्शन में, तो वैसा ही उसका बेस जो है वो मजबूत रहना चाहिए। हारमोनियम का भी जब जन्म होता है, जन्म से पहले उसको वॉइसिंग की जरूरत होता है। वॉइसिंग ऐसा एक सब्जेक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे मैक्सिमम हारमोनियम का जो बदनामी है कि उसका हारमोनियम पै पै करता है या
कुछ भी एक साउंड होता है, मतलब बीच में कोई ऐसा नोट हो सकता है, एक नोट के लिए एक हारमोनियम का बदनामी हो सकता है, एक हारमोनियम को बोला जा सकता है कि वो बेकार है, उसका साउंड अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि बीच में 1, 2 या 3 नोट वो लग रहा है कि दूसरे हारमोनियम से उठा के लेके आए। इसका मतलब क्या है, जो लोग वॉइस कर रहे हैं उन लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो लोग वॉइस कर रहे हैं उन लोगों को म्यूजिक सीखना बहुत जरूरी है, जो कि अभी जितने भी मार्केट में वॉइस कर रहे हैं, हारमोनियम का जो रीड है उसको वॉइस कर रहे हैं, उसका पेमेंट ऐसा कुछ 400, 500, 600 के बीच ऐसा कुछ होगा। लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं है कि 4 हो या 600 हो, लेकिन उन लोगों को काटना आता है, जोड़ना आता है, हथौड़ा मारना आता है, छैनी चलाना आता है, बाटाली से उसको काटना आता है। तो ये काम ना, आप गाना गा सकते हो, आप गाना हथौड़ा बटाली से आप गाना नहीं गा सकते हो। आपको गाना गाना होगा, आपके कान का जो कैपेसिटी है, सुर का अंदाज है, वो पहले कान तैयार करना होगा, उसके बाद गले को तैयार करना होगा। तो आप अगर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना रहे हो तो आपको गाना, संगीत जानना बहुत जरूरी है। एक आर्टिस्ट को क्या चाहिए वो आपको जानना बहुत जरूरी है, जो कि ये आजकल जितने भी वॉइस कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, वो लोग सिर्फ उसको बजा के छोड़ रहे हैं। मतलब एक रीड जब मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो उस समय उसमें गैपिंग वगैरह सब बैलेंस में नहीं रहता, वो उसको बैलेंस कर रहे हैं, जो आंखों से दिख रहा है उतना ही काम हो रहा है। लेकिन ऐसा दुनिया में बहुत कुछ है। मुद्दे में आते हैं कि आंखों से देख के म्यूजिक नहीं होगा, आपको कान से सुनना होगा, आपका कान का जो कैपेसिटी है उसको शार्प बनाना होगा। तो हारमोनियम में भी जब शुरुआत होता है हारमोनियम मैन्युफैक्चर, तभी उसको वॉइसिंग की जरूरत है और उसका प्रॉपर बैलेंस में उसका सारे गामा पादानी, कोमल, शुद्ध, आपका तीव्र जो मध्यम है, सारे नोट्स जितने भी 12 सुर एक ऑक्टेव में रहता है, तीनों ऑक्टेव में आपको पूरा बैलेंस में वो हारमोनियम का रीड को तैयार करना होगा, तभी जाके एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट बन पाएगा। नमस्कार।